नमस्कार। रिसर्च से रिलेटेड इस सीरीज में हम आपके सामने आज एक्नॉलेजमेंट या धन्यवाद ज्ञापन से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपकी चाहे आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट हो या फिर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट हो, पीएचडी थीसिस हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो, रिसर्च इंटर्नशिप हो, उन सब में इसका उपयोग होता है। इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इससे इनसाइट्स का पता चलता है। ये जो भी चेक करते हैं वो इस पर एक सरसरी निगाह जरूर डालते हैं कि आपने किन किन को थैंक्स दिया है। राइट। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान जो हम अपना पांडुलिपि कहिए या आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क कहिए, जब उसको हार्ड कॉपी में जमा करते हैं तो शुरुआत से लेकर के उसके समापन होने तक तमाम लोगों की हम हेल्प लेते हैं। क्लियर है? इस जर्नी में रिसर्च वर्क शुरू करने से लेकर उसके संपन्न होने तक की जो जर्नी है, उस जर्नी में हम किन किन को हेल्प लेते हैं, किन किन से हेल्प लेते हैं और जिन जिन से हेल्प लेते हैं, चाहे मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, दोनों ही प्रकार की हेल्प के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। राइट। तो थैंक्स से संबंधित ये चैप्टर है आपका और इसको टाइटल दिया है मैंने फॉर्मेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का जो पार्ट है, एक्नॉलेजमेंट जो पार्ट है आपकी थीसिस का या डिसर्टेशन का, रिसर्च वर्क का, उसमें कौन कौन से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना? तो थैंक्स से रिलेटेड है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ डिस्क्लोजर है। राइट। तो इसमें नंबर वन सबसे पहले आपका सुपरवाइजर है, जिनके मार्गदर्शन में आप ये काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टास्क बड़ा है या किसी कारण से को सुपरवाइजर भी उसमें रखे गए हैं, तो को सुपरवाइजर इन दोनों को, या दो से ज़्यादा है तो उन सबको, सुपरवाइजर करने वाले टीचर्स को, फैकल्टी को आपको थैंक्स पे करना है। ठीक है? ये आमतौर से आपके एम्प्लॉय होते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूशंस के। मेंटर, मेंटर ये आउटसाइडर हो सकते हैं। आमतौर से बारीकी सिखाने के लिए, ज़्यादा समय देने के लिए, प्रैक्टिकल वर्क सिखाने के लिए जो आपके साथ जिनको असाइन किया जाता है वो मेंटर है। और मेंटर यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार सुपरवाइजर और मेंटर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है? जिस संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां आपका रजिस्ट्रेशन है, वहां के प्रिंसिपल को, अगर यूनिवर्सिटी में है तो आप वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को यहाँ पर उनकी जगह ले सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में या कॉमर्स में रिसर्च कर रहे हैं, तो उस फैकल्टी के जो टीचर्स हैं उनको भी थैंक्स पे किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका भी योगदान आपको मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिला होगा। उसके बाद आपका है पेरेंट्स। बिना माँ बाप के, माता पिता के अनुमति, स्वीकृति, सहमति, सहयोग, कंट्रीब्यूशन के आप स्टूडेंट लाइफ में टास्क पूरा करना आपके लिए संभव नहीं है। और मान लीजिए ये सब चीजें नहीं भी है, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है मान लीजिए इतने रिसोर्सफुल कि वो ये सब चीज आपको प्रोवाइड कर सके, तो भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स को, उनके इमोशंस हमारे साथ है, वेल विश उनके हमारे साथ है, पेरेंट्स को आपको थैंक्स देना ही देना है। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स। आपने रिसर्च में देखिए, जो रिसर्च का टास्क है, जो प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनती है, इसमें स्टूडेंट अकेले सारा काम संपन्न नहीं कर सकता, किसी न किसी स्टेप पर उन्हें मदद लेनी ही पड़ती है। क्लियर है? चाहे मॉनेटरी हेल्प हो, चाहे नॉन मॉनेटरी हेल्प हो। तो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, आपके सिस्टर्स हो सकती हैं, आपके आपकी भाभी वगैरह हो सकती हैं। राइट। और भी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में है, कुलीग्स आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके मेट्स, क्लासमेट्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, उनको भी आप थैंक्स पे करें। पार्टिसिपेंट्स और रेस्पोंडेंट। आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, खास तौर से अप्लाइड साइंस में,
जैसे मान लीजिए मार्केटिंग सर्वे है, कंज्यूमर बिहेवियर है, तो रेस्पोंडेंट के बिना अगर हमें अपनी राय देने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो हमारा तो पीएचडी का रिसर्च का काम ही पूरा नहीं होगा। तो पार्टिसिपेंट्स या रेस्पोंडेंट्स जिन्होंने उसमें वॉलेंट्री पार्टिसिपेट किया है उनको भी आपको थैंक्स बोलना है। अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आपके नज़दीक रहते हैं, आपके साथ पढ़ते होंगे, उन्हें उन चीज़ों में अपडेट अपडेट रहते हैं। तो आपको जो फ्रेंड्स हैं, जूनियर हो, सीनियर हो या साथ के हो, उन सबको भी आपको थैंक्स पे करना है। फंडिंग एजेंसी, अगर कहीं से आपको फंड मिला है रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए, उस फंडिंग एजेंसी के बारे में भी थैंक्स दिया जाना जरूरी है। अदर कंट्रीब्यूटर्स, उपरोक्त के अलावा जो मैंने बताए हैं और कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं जो मैंने मेंशन ना किए हो, स्पेशल थैंक्स आएगा भी। लेकिन एक टाइपिस्ट, मैंने जब पीएचडी वर्क किया मैंने टाइपिस्ट को सबसे ज़्यादा थैंक्स दिया, सेकंड नंबर पर। क्यों? टाइपिस्ट आपके काम को इजी करता है। अगर वो मिस्टेक ज़्यादा करेगा, उसको समझ नहीं होगी या वो आपको जानबूझ के परेशान करना चाहेगा तो निश्चित रूप से आपका लोड बढ़ेगा। इसलिए टाइपिस्ट को भी धन्यवाद दीजिए और उसके कान में डाल दीजिए कि भैया आपका भी थैंक्स लिखा जाएगा इसमें, बल्कि सबसे पहले थैंक्स ही लिखवाओ और उसमें टाइपिस्ट का नाम वगैरह, उसकी फर्म का नाम जो भी है लिखवा करके उसको दिखा दो, तो खुश रहेगा कि मेरा नाम भी जा रहा है। ठीक है, अदर कंट्रीब्यूटर्स आ गया। इस स्पेशल एक्नॉलेजमेंट भी आपको यहाँ पर कुछ लोगों को करना है, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपने कहीं से कोई विशेष हेल्प ली है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ये आपको करना है। ये मैं अभी एक फॉर्मेट आपके सामने रखूंगा, उसमें सब चीज़ें बताऊंगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फाइनल थॉट्स, ये लगभग 15 चीज़ें हैं जो आपके एक्नॉलेजमेंट में आनी चाहिए। स्टैंडर्ड जो रिसर्च वर्क है उसमें ये 15 चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एक्नॉलेजमेंट हम बनाने का प्रयास हम लोग ने किया है या मैंने किया है, वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, आप उसको एक बार अपनी नज़र से भी देखिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं आपकी समझ में पूरा आ जाए। क्यों? आप सुनेंगे भी और यहाँ देखते भी रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में आपकी आएगा। राइट, ये आपका हाइपोथेटिकल एक्नॉलेजमेंट टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के ऊपर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मैं समझता हूँ भाई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इससे इजी लैंग्वेज मेरे विचार से होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपका इस टॉपिक के ऊपर जो है आप एक्नॉलेजमेंट या आपने रिसर्च वर्क किया और इसके ऊपर आप जो है थैंक्स ज्ञापन करेंगे। ठीक है ना? अब हम शुरू करते हैं कि भाषा उसकी क्या होनी चाहिए। देखिए भाषा कुछ शब्द तो ये है, कुछ सेंटेंस तो ये है कि आपको एक लिमिटेड है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज की संभावना नहीं है। पैराग्राफ्स ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ चीज़ों में, फिर भी इस ऑर्डर को आप ध्यान रखने का प्रयास करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, ये आपका इट इज विद ग्रेट प्लेजर दैट आई एक्सप्रेस माई हियर heartfelt gratitude to the individuals and organizations that have contributed to the successful completion of this research study. पहला पैरा आपका हो गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सिंसियरेस्ट एप्रिसिएशन टू माई रिसर्च सुपरवाइजर, उनका नाम मेंशन करेंगे, फॉर देयर इनवैल्यूएबल गाइडेंस, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट थ्रू आउट दिस रिसर्च जर्नी। ये कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जिनको आपको यूज करना है। देयर या हिज और हर, जो भी आपके सुपरवाइजर हो उस हिसाब से यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अगर एक है हिज हर आएगा, अदरवाइज जो है देयर, दो या दो से ज्यादा है तो।
Their expertise and constructive feedback have been instrumental in shaping this study. उसके बाद इंस्टीट्यूशंस को, ये शायद मैं वहां लिखना भूल गया। देखिए, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं फैसिलिटी तो वही प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, उस इंस्टीट्यूशन को भी आपको थैंक्स बोलना है, राइट। आई एम डीपली ग्रेटफुल, भाषा क्या हो सकती है? आई एम डीपली ग्रेटफुल टू इंस्टीट्यूशन नेम जो भी है, जैसे एसएम कॉलेज चंदोसी या आईटीएन एकेडमी, फॉर प्रोवाइडिंग मी विद द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? रिसोर्स करेगा, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, ठीक है, आपके बैठने उठने की व्यवस्था है, वहाँ पंखा प्रोवाइड करेगा, जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर संसाधन है वो आपको यूज करने की अनुमति देता है। इसलिए इंस्टीट्यूशंस को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अनेबल टू मी कलेक्ट एंड एनालाइज एफिशिएंटली, क्लियर है, ये इसकी भाषा होगी। इसको हम ब्लॉग में भी पोस्ट करेंगे। पार्टिसिपेंट रेस्पोंडेंट्स को मैंने बताया था वहाँ, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे हमारे, रेस्पोंडेंट तो उन्हीं को हम दे रहे हैं। वो पार्टिसिपेटेड इन दिस स्टडी, अगर मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप काम करते और वुमेन्स के ओपिनियन आप लेते या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करते, तो वुमेन के पार्टिसिपेंट्स होते तो फिर उन सबको आप ये थैंक्स देते स्टूडेंट्स की जगह। देयर विलिंगनेस टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट्स हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसर्च। समझ लीजिए, आपका ये जो एक्नोलेजमेंट है या रिसर्च है आपकी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं मेरे विचार से। और अगर आपका भाषा से संबंधित है तो वो सब चीज़ें जैसे संस्कृत में, बांग्ला में, कन्नड़ में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो फिर वो उसी भाषा में आपका काम होना चाहिए, उर्दू में, क्लियर है। कुलीग्स एंड पीयर्स को भी आप थैंक्स देंगे। आई अप्रिशिएट द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम माई कुलीग्स, उनके नाम लिख सकते हो आप। एंड अदर्स हु हैव प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फीडबैक सजेशंस। देखिए, आप सलाह मशवरा बहुत लोगों से करते हैं प्लान करते समय, राइट। समस्याएं आती है तो लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जो आपको उस समय सपोर्ट करते हैं उन सब के नाम आने चाहिए, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर देयर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। Their patience and understanding have helped me navigate the challenges of this research journey. जर्नी ही है ये, एक टाइम लगता है, एक दिन में पूरा नहीं हो जाता। फंडिंग एजेंसी, अगर आपको कहीं से फंड मिला है काम को करने के लिए, यूजीसी से, आईसीएसआर से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, किसी उद्योग से या किसी सरकारी स्कीम से या किसी व्यक्ति से, तो आप जो है उनको भी यहाँ पर थैंक्स पे करेंगे। स्पेशल एक्नोलेजमेंट, डाटा कलेक्शन में कहीं आपको सहयोग मिला हो, जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं मान लीजिए, वहाँ आपको एचआरडी डिपार्टमेंट या एचआरएम डिपार्टमेंट होता है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने में आपको कहीं से सॉफ्टवेयर मिला हो, एक्सपर्टाइजेशन, किसी एक्सपर्ट ने यहाँ पर आपकी हेल्प की हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसे सजेशंस दिए हैं जो बहुत ज़रूरी थे, जिनके बिना आपका काम कठिन हो सकता था, तो ऐसे लोगों को नाम के साथ, आपको नाम और उनके द्वारा किए गए सहयोग के साथ धन्यवाद देना चाहिए, जो मैंने स्पेशल थैंक्स के अंतर्गत। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर भी आपको यहाँ पर करना चाहिए। फंडिंग एजेंसी जो मैंने आपको बताया था, क्लियर है। रिसर्च जर्नी के में जिस पार्ट के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑथर द ऑथर डिक्लेयर्स नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये लाइन आपको लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आपको करना है, ठीक है। सेट पैटर्न है ये, इसका ऐसे लिखा जाना है। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, समझ रहे हो ना। और अगर ये अपने आप में कंप्लीट है, इस प्रकार का एक्नोलेजमेंट है। एक चीज समझ लीजिए, जब दो स्टूडेंट मान लीजिए बराबर स्टेज पर एक ही पायदान पर खड़े हो और उसमें से किसी एक को फर्स्ट करना हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों के नंबर मान लीजिए 80-80 है या 90-90 है या 95-95 है। अब उसमें से किसी एक को फर्स्ट करना है, या तो हेड टेल करें, हेड टेल बाद की बात है, बेस्ट यही है और लॉजिकली यही है कि आप ये देखें जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसके हिसाब से उसका काम है
या नहीं। यहाँ आपको दोनों का जो वर्क है उसकी रीचेकिंग आपको करनी पड़ेगी और फिर ये देखना पड़ेगा। ये वहां पर है, आपका जो पेपर है वहाँ 95 हो सकते हैं, लेकिन जहां पर हमें किसी को ओवरऑल फर्स्ट करना हो तो ये एज पर स्टैंडर्ड किसका काम है, वहां पर जाकर के आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, मिल सकता है, मिलने चाहिए। मेरे जैसा अगर एग्जामिनर होगा तो निश्चित रूप से आपको उसका एडवांटेज मिलेगा अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पालन किया है। भाषा आपकी अपनी होगी निश्चित रूप से, लेकिन फॉर्मेट का पालन अगर आपने किया है तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मेरे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना। आंसर का सॉल्यूशन सबका एक है, लेकिन एक ने स्टेप बाय स्टेप किया तो स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन है वो उसको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। फाइनल थॉट्स में क्या है ये आपके सामने ही है। The completion of this research study would not have been possible without the support and contribution of the individuals and organizations mentioned above. I am deeply grateful for their involvement and acknowledge their role in shaping this research. ये लास्ट में एक आपका पैरे के रूप में या फाइनल थॉट्स के रूप में एक्नॉलेजमेंट में शामिल होना चाहिए। ये आपके रिसर्च वर्क को, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है थीसिस के रूप में, फाइल के रूप में, उसको एक इम्प्रेसिव इफेक्टिव बनाएगा। और ये जो है एग्जामिनर के ऊपर इस प्रकार की चीजें इम्प्रेशन डालती है और वो अच्छे नंबर देने के लिए एग्जामिनर को प्रेरित करती हैं। तो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है आपका, ये शुरुआत में ही होता है इंडेक्स से पहले। तो मेरे विचार से अगर आपने इन सब स्टेप्स का पालन किया एक्नॉलेजमेंट में तो आपको निश्चित रूप से आपका वर्क अच्छा होगा और आप अच्छे अंक प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो अब एक निवेदन आपसे और है कि अगर आप ये वीडियोस देख करके नोट्स बनाते रहें तो निश्चित रूप से आप में इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप बाकी लोगों से अलग होंगे। और स्टूडेंट लाइफ है ये, और स्टूडेंट का मतलब ये है उनका फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी। लिमिटेड केस होते हैं कि पढ़ाई नहीं की और वो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया, लेकिन पढ़ाई नहीं की या सही पढ़ाई नहीं की, नंबर लाने की बात नहीं है अकेले। एजुकेशन, एजुकेटेड क्वालिटी अगर डेवलप नहीं हुई तो निश्चित रूप से आपको एजुकेशन का लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें एजुकेशन का लाभ लेना है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी एजुकेशन होगी। और क्वालिटी एजुकेशन जो है क्वालिटी के स्टडी करने से ही आएगी। इसलिए वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है अगर तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं अभी बताता हूँ आपको, उस पर आप मैसेज डाल दीजिए। कोई टॉपिक अगर रह भी जाता है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं उस पर समय रहते जब भी समय मिलेगा मैं उस पर वीडियो बना करके ज़रूर आपके सेवा में हाजिर करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, कॉल मैं उठा नहीं पाऊँगा। और व्हाट्सएप नंबर है 9760480884। मैं रिपीट करता हूँ इस नंबर को, 9760480884। और नाम से सेव करना चाहे तो नाम से कर लीजिए, नाम से आप वाकिफ ना हो तो मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। जय हिंद, जय भारत। और इसी आशा अपेक्षा के साथ कि आप हमारे सपनों को साकार करेंगे, इसी आशा में आपका अपना प्रवीण कुमार। धन्यवाद।